हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरेसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मेटाफिजिकल पोएट्री को लेकर के, और मैंने आपसे बात की थी किस तरीके से कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को जैकोबियन एज में लिखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसमें जो है दर्शाया। और यहां पर मैंने आपसे बात की थी कि अपनी अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड्रयू मार्वेल, जो कि एक फेमस मेटाफिजिकल राइटर हैं, पोएट हैं, उनकी पोयम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है और एक सेडक्टिव पोयम है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। एंड्रयू मार्वेल ने मेटाफिजिकल पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे यहां पर रखा, हम उसको इस पोयम के थ्रू जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि मेटाफिजिकल पोएट्री के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। मैंने आपसे बताया है कि हाइपरबली एक मेन फीचर है इन पोयम्स का, और यहां पर अब क्या हुआ है कि विमेन को गॉडेस की तरीके से कंसीडर करने का जो कॉन्सेप्ट था रेनेसांस पोएट्री में, वो अब खत्म हो गया है। यानी कि अब यहां पर विमेन को हम गॉडेस की तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। ये मेटाफिजिकल पोएट्री जो थी इस तरीके से रेबेलियस थी इन नेचर। जो पोएट्री है वो कैसी है? रेबेलियस है। इसके अलावा हमने बात की थी कि यहां पर मेटाफिजिकल कंसीट का इस्तेमाल किया जाता है, कंसीट का, हाइपरबली का, रिलीजियस टच का, इन सब चीजों को लेकर के मेटाफिजिकल पोएट्री बनती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोयम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस पोयम में क्या है। ये पोयम एक कार्पे डीम स्टाइल में लिखी गई है। कौन सी? आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, कार्पे डीम, CARPEDIEM। ये फ्रेज जो है, ये जो वर्ड है वो लिया गया कहां से? रोमन पोएट होरेस, HORACE। होरेस के जो ओड्स थे, होरेसियन ओड का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊंगा भी आगे चल करके कि क्या होते थे। वहां से इस फ्रेज को लिया गया है कार्पे डीम, और ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। और लैटिन भाषा से इसको जब हिंदी में, सॉरी, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? सीज द डे, सीज द डे। यानी क्या है, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि किसको? डे को स्टॉप करने की। यानी कि इन टाइप की जो पोएम्स होती हैं, इस टाइप की, यहां पर जो पोएट होता है उसका पर्पज ये होता है, वो अपनी बिलवेड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी जो है वो क्या है? वो क्षणिक है, वो छोटी है, और क्या करना है? टाइम इज फ्लीटिंग। समय जो है वो क्या हो रहा है? फ्लीट कर रहा है, चलता जा रहा है। हम लोगों ने गाने में सुना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। यानी कि उसमें आगे कहता है, हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। वही बातें यहां पर हैं कार्पे डीम में, कि यहां पे जो राइटर है, जो पोएट है, और वहां पे जिसको प्रेजेंट कर रहा है, वो जिस अपने प्रोटैगनिस्ट को, उसके जरिए वो अपनी बिलवेड को कन्विंस करा रहा है सिचुएशन को कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। जिंदगी छोटी है और समय जो है वो क्या हो रहा है? निकलता ही जा रहा है। इसलिए हमको हर लम्हे को, हर मोमेंट को एंजॉय करना है। और इसी को लेकर के इस पोयम को, इस ब्यूटीफुल पोयम को एंड्रयू मार्वेल ने लिखा हुआ है। हालांकि एक सेडक्टिव पोयम है, यानी यहां पर जो लवर है उसके इंटेंशंस कुछ अलग हैं। ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज बिलवेड। और यहां पर वो किस तरीके से हाइपरबली के जरिए, कंसीट का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े एग्जांपल्स देकर के उसको इस चीज को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा है। तो आइए चलते हैं अपनी पोयम में और देखते हैं क्या है यहां पर लिखा गया है। पोएट जो स्टार्ट करता है पोयम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। यानी अपनी बिलवेड से कह रहा है कि काश हमारे पास क्या होता? वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। इस दुनिया में क्या होता? पर्याप्त समय होता, सफिशिएंट टाइम होता। तो कह रहा है, दिस क्वाइनेस लेडी व नो क्राइम। यानी इस पोयम का टाइटल जो है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। क्वाय मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सेम फील करना, साई होना, शर्माना,
और उसी बात को लेकर के पोएट जो है वो अपनी बिलवेट को कह रहा है कि हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, कि काश हमारे पास अगर समय होता, ये दुनिया बची रहती, तो क्या होता, दिस क्वाइनेस लेडी व नो क्राइम। तो ये जो तुम्हारी शर्माने की जो अदा है ना, वो कोई क्राइम नहीं थी, तब आप करते, आप शर्माते। जिस तरीके से विमेन की एक कह सकते हैं उनका एक रवैया ही है, ठीक है, या उनका एक स्टाइल ही है शर्माना, शर्म और हया की हम जो बातें करते हैं, वही सारी बातें यहां पे कह रहा है कि काश हमारे पास समय होता तो। लेकिन समय कैसा है, वो तो कार्पे डीम की सिचुएशन में है कि जिंदगी जो है उसका कोई भरोसा ही नहीं है, अगले मोमेंट में क्या हो जाए। तो तुम्हारी ये जो शर्माने की जो स्टाइल है, दैट इज नॉट फेयर माय लेडी, आपको शर्माना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आर लॉन्ग लव्स डे। और हम क्या करते, अगर हमारे पास का समय होता तो, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम क्या करते, वी वुड सिट डाउन, हम बैठते, एंड थिंक, और सोचते, विच वे टू वॉक, कि कैसे हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलना है और क्या करना है, एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे। यदि आप समझ रही हैं कि जिंदगी कैसी है, लंबी है, तो इस लॉन्ग लव्स डे, इस लंबे प्यार भरे दिन को हमें कैसे स्पेंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम की ही तो कमी है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, ये जो है कि हमको क्या करना है, मैं जो अपनी बातें आपसे रखना चाहता हूं, जो मैं आपको कन्विंस कराना चाहता हूं, उसको आपको मान जाना चाहिए। और फिर आगे पॉइंट बताता है, अगर हमारे पास समय होता तो हम क्या करते, आगे देखिएगा। दाउ बाय द इंडियन गंगेज साइड। अब आप सोचिए, पोएट जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, और कहां पे, गंगा नदी की बात कर रहा है। वो कितनी बड़ी आप उसकी सोचिए इमेजिनेशन है। हाइपरबली का इस्तेमाल क्या किया गया है, हाइपरबली का इस्तेमाल किया गया है यहां पर, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट्री की बड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक है। कह रहा है कि दाउ बाय द इंडियन गंगेज साइड शुड्स रूबीज फाइंड। रूबी क्या है, एक प्रेशियस स्टोन, कि तुम क्या करती, अगर हमारे पास समय होता तो तुम इंडिया की तरफ बैठ करके, कहां पर, एक किनारे पर तुम बैठती, इंडिया वाली गंगा नदी के किनारे पर, और वहां पे तुम रूबी जो है उसे चुनती। और मैं क्या करता, अगर तुम वहां पर रूबी चुनती तो मैं क्या करता, देखिए, आई, और मैं बाय द टाइड ऑफ हम्बर। हम्बर कहां है, इंग्लैंड की एक रिवर है। हम्बर कहां की है, इंग्लैंड की रिवर का है। तुम अगर गंगा नदी के किनारे पर बैठ के उस तरफ रूबीज को चुनती तो मैं क्या करता, मैं इधर हम्बर नदी के किनारे बैठ करके कंप्लेन करता कि मैडम, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, मैं आपको कब से मना रहा हूं, लेकिन आप अपने समय को एकदम से गंवाने में लगी हुई हैं। आपको नहीं जो है इस बात को लेकर के बिल्कुल भी अंदेशा है कि मेरी चाहत क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, और आप क्या करें, टाइम को वेस्ट कर रही हैं, और ये फेयर नहीं है। आपको मेरे प्रपोजल को, लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप गंगा नदी के किनारे बैठ करके वहां से रूबीज को चुनती, मैं हम्बर नदी के किनारे बैठ करके, अब आप सोचिए कहां से, एशिया, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट, और ये कौन सा, यूरोप कॉन्टिनेंट। यानी कहां से बातें हैं, ये समुद्रों की बातें नहीं, देशों की बातें नहीं है, ये बातें महाद्वीपों की हैं, कि तुम वहां से बैठ करके रूबीज को चुनती और मैं यहां से कंप्लेन करता कि मैडम ये चीजें तो सही नहीं है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, आई वुड लव यू, फिर से हाइपरबली, एकदम फेंके पड़ा है राइटर, मतलब बिल्कुल कुल मिला के उसे अपनी जो बिलवेड है उसको कन्विंस करना। अब आप सोचिए कितने बेहतरीन वर्ड्स को चूज कर रहा है। कह रहा है, आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। फिर से एल्यूजन, रिलीजियस टच, मेटाफिजिकल पोइट्री का आ गया। कह रहा है कि आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड। और ये फ्लड कौन सी है, ये है नोआज फ्लड। आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था बाइबल में, इसलिए मैंने आपको बाइबल पढ़ाया कि आगे चल करके बहुत सारे रेफरेंसेस लिटरेचर में बाइबल के मिलने वाले हैं। अगर आपको बाइबल के इंसिडेंट्स का, मेन इंसिडेंट्स का अगर आपको ध्यान में रहेगा तो पोयम या कोई भी लिटरेरी वर्क आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नोआस के फ्लड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईश्वर ने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया, ठीक है, अपने इस यूनिवर्स को बनाने के बाद
इस पूरे वर्ल्ड को बनाने के बाद ईश्वर ने जब 10 जनरेशन गुजर गई, 10 पीढ़ियां गुजर गई, तो उन्होंने क्या समझा, उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया को फिर से क्या करना है, खत्म करना है, और उसके बाद मैं फिर से इस वर्ल्ड को रिक्रिएट करूंगा, फिर से बनाऊंगा उसे। और ये खत्म करने का जरिया क्या है, हम प्रलय की बात करते हैं। प्रलय कैसे आएगी, बाढ़ के रूप में आएगी। तो वहां पर ईश्वर ने बाढ़ लानी शुरू कर दी पूरे वर्ल्ड में, और नोआ को कहा कि आप क्या करिए, एक जो है जगह अपने आप को महफूज रखिए। तो नोआज आर्क, मैंने आपको बताया है किस तरीके से नोआ अपने परिवार के साथ इस जगह पे छुपे थे और वही बचे इस बाढ़ में। पोएट कह रहा है उसे कितनी जल्दी है अपनी बिलवेड को प्रपोज करने के लिए, उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए कितनी जल्दी है। वो कह रहा है कि आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्यार करता 10 years बिफोर द फ्लड, यानी कि इससे पहले ईश्वर के मन में ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि मुझे सृष्टि को क्या करना है, प्रलय में ला देना है, ये खत्म कर देनी है, उससे पहले 10 साल में क्या करता, तुमको प्यार करता। यानी कि इससे पहले ईश्वर के माइंड में आइडिया जनरेट हो, उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको प्रपोज कर देता। यानी मुझे कितना पहले ये काम करना है। मैं हेमलेट की तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन वाला इंसान नहीं हूं। मेरे मन में जो है, मेरे दिल में जो है, मैं बोल दूंगा, आप माने या ना माने। और मानने की सीमा या ना मानने की सीमा आगे कैसे बता रहा पोएट, अगले लाइन में देखिए, कह रहा है एंड यू शुड, और आपको चाहिए, इफ यू प्लीज, अगर आप खुश हैं इसी बात में ही, अगर आपको खुशी है किस बात को लेकर के, कि आपको रिजेक्शन में ही मजा आ रहा है, मेरे जो भी जो है इनिशिएशन है, ठीक है, जो मैं एडवांसमेंट है लव को लेकर के, और आपको नेग्लेक्शन का ही आपने हमें मन बना लिया है, नेग्लेक्ट करने का ही मन बना लिया है, तो क्या होगा, रिफ्यूज। आप मैडम चाहें तो इनकार कर सकती हैं, कब, टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूज, टिल द कन्वर्जन ऑफ द जूज। यानी कि क्या है, ये फार डिस्टेंट फ्यूचर की बात है, फार डिस्टेंट फ्यूचर। ये कन्वर्जन ऑफ जूस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये भविष्य में होने वाला नहीं, वो नहीं मानेगा। वो हठी जू होता है यहूदी, वो नहीं कन्वर्ट होता है। कह रहा कि मैं, ठीक है, फ्लड के 10 साल पहले आपको क्या करता, प्यार करता, और आप चाहती तो मुझे कब तक इनकार करती, जब तक क्या हो जाए, कन्वर्जन ऑफ द जू हो जाए। यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं कि हो जाए। इसका मतलब आप इतने लंबे समय तक मुझे इनकार कर सकती हैं, कोई प्रेशर नहीं है। आप खुल के सोचिए, बिल्कुल एकदम से डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल एकदम से क्या हैं, आजाद हैं। मैं लेकिन आपको एकदम शुरुआत में बोल दूंगा कि मुझे आपसे प्यार है, और आप चाहे जितना लंबा समय ले लीजिए इस बात को लेकर के, आपको भी आजादी है। लेकिन मेरी आजादी क्या है कि मैं आपको प्रपोज करूंगा, मैं अपने प्यार का इजहार करके रहूंगा। आगे देखिए, कह रहा है माई वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब यहां पे कोई शाकाहारी नहीं है, बल्कि प्योर, शुद्ध, ठीक है, एकदम से। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो, कह रहा है कि मेरा जो प्यार है, प्योर, पाक मेरा प्यार है, ठीक है, पवित्र है एकदम से। वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, लव शुड ग्रो, वो बढ़ता ही जाएगा, वास्टर देन एम्पायर्स, साम्राज्यों से भी बड़ा। ट्यूडर डायनेस्टी आए कोई मतलब नहीं, स्टुअर्ट डायनेस्टी आए कोई नहीं, हनोवर फैमिली आए कोई मतलब नहीं। इंडिया के डिफरेंस में बात करें, गुप्ता काल, मौर्य काल, ठीक है, उसके बाद जो भी आए इधर, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, जो भी जला हो, सब खत्म हो जाए, मेरे प्यार की उम्र बहुत बड़ी है। वो इंडिया वाला प्यार नहीं है, तेरे नाम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एम्पायर से ज्यादा साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा प्यार खत्म होने वाला नहीं है। आगे देखिए, एंड मोर स्लो, और धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, कैसे कैसे होगा, धीरे धीरे। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज। अब आप सोचिए कितना स्लोली स्लोली वो क्या कर रहा है, प्रेज करेगा, यानी प्रशंसा करेगा। तो कैसे, 100 years, यानी समझ रहे हैं, 100 साल तक वो अपनी लेडी की, अपनी बिलवेड की प्रेज ही करता जाएगा। जिंदा रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं है। हाइपरबली बार बार झोंके पड़ा है एकदम से कि मैं क्या करूंगा, 100 साल तक प्रशंसा करूंगा, किसको, दाइन आइज, तुम्हारी आंखों को मैं क्या करूंगा, 100 साल तक प्रेज करूंगा। यहां पर वो राजा हिंदुस्तानी हमारा जो हीरो था ना, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जो है करिश्मा कपूर के आंखों की तारीफ कैसे करे। वो कहता रहा बार बार, मैडम आपकी आंखें ऐसी हैं, आपकी मैडम आंखें कैसी है, तो कहती है राजा बताओ कैसी आंखें हैं मेरी। और उसे कुछ समझ नहीं आता भाई, वो ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला,
उसने कहा मैडम आपकी आंखें मेरे जो है गाड़ी की हेडलाइट जैसी हैं। लेकिन अब ये, क्योंकि ये भाई तो पोएट है, इनके पास शब्दों का खजाना है, वो तो बिल्कुल तारीफ करें, तुम्हारी आंखें हिरन के जैसे समान हैं, क्या क्या सिमिली एकदम से बिल्कुल भर देंगे। कह रहे हैं 100 साल तक मैं तुम्हारी आंखों की प्रशंसा करूंगा। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और तुम्हारे माथे को निहारता रहूंगा मैं तुम्हारे माथे को यानी तुम्हारे फेस को मैं ठीक है निहारता रहूंगा कि कितना खूबसूरत तुम्हें जो है गॉड ने बनाया हुआ है। संडे के दिन एकदम से फुर्सत में, और क्या होगा 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। कह रहा 200 साल तो लग जाएंगे क्या करने के लिए, अडोर यानी फिर से प्रेज करने के लिए, ईच ब्रेस्ट यानी तुम्हारी खूबसूरती को मैं क्या करूंगा 200 साल तक, 100 साल तक तुम्हारी आंखों की तारीफ करूंगा, 200 साल तक तुम्हारी जो है खूबसूरती की तारीफ करूंगा, और क्या बट 30,000 टू द रेस्ट। लेकिन किसको, अब आप सोचिए कि 100 साल किसके लिए दिए उसने, आंखों के लिए। 100 ईयर्स केवल आईज की तारीफ करेगा, 200 ईयर्स ठीक है ब्रेस्ट की तारीफ, आप खूबसूरती से ले लीजिए इसको, लेकिन 30,000 30,000 साल। अब आप सोचिए 30,000 साल टू द रेस्ट, रेस्ट का मतलब अदर बॉडी पार्ट्स। इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि कैसा है, मेटाफिजिकल पोएट्री है ये। मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड फिजिकल, यानी शारीरिक जो है सुंदरता से, शारीरिक प्रेम से परे होकर के बात करेगा। लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्री का कॉन्सेप्ट यही है कि वहां पे क्या है, फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता उस सीढ़ी का पहला पायदान होती है जिससे चढ़ करके आपको स्पिरिचुअल प्यार, आध्यात्मिक प्यार होगा। तो यहां पर आप देखिए, इसीलिए जॉन डन जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, इवन एंड्रयू मार्वेल से बड़ा नाम है मेटाफिजिकल पोएट्री में, जॉन डन ने अपनी एक पोयम कहा है कि लव्स सोनेट्स इन सोल्स डू ग्रो। ध्यान रखिएगा इस लाइन को, लव्स सोनेट्स इन सोल्स डू ग्रो बट बॉडी इज हिज फर्स्ट बुक। कि भले ही प्यार के तराने क्या हो, वो आत्मा से निकलते हो, लेकिन किताब उसकी क्या है, शरीर ही है। पहली किताब उसका शरीर है। भले ही प्यार के तराने क्या हो, वो जो है आत्मा से निकलते हो, लेकिन शरीर ही उसकी पहली किताब है। यहां पर भी आप देखिए 100 साल आंखों पे, 200 ब्रेस्ट पे, 30,000 साल पूरी बॉडी पे, हाथ होंठ सब पे इतना ज्यादा प्रेज करेगा। मतलब आप समझिए 30,300 साल तक बंदा वो प्रेज ही करता जा रहा है अपनी बिलवेड को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए। बार बार हाइपरबली का इस्तेमाल, समझ रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, हाइपरबली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बड़ा फीचर था। यहां पर आगे बढ़ते हैं। एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट। अब आप सोचिए, एन एज पूरी एक उम्र गुजारेंगे, एट लीस्ट टू एवरी बॉडी पार्ट। समझ रहे हैं, काश कि ऐसा हो और होगा। मैंने चाहा है, मेरी तमन्ना है, इतनी है कि एन एज पूरी एक उम्र गुजारूंगा, इसके लिए एट एवरी पार्ट यानी एवरी बॉडी पार्ट, हर शरीर के अंग के लिए एक उम्र तक मैं क्या करूंगा, प्रेज करता रहूंगा। आगे देखिए, एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और क्या होगा, फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। कह रहा एंड द लास्ट, और अंत में जाकर के इतनी सारी प्रेज के बाद मैं क्या करूंगा, शुड शो योर हार्ट। कह रहा है शुड शो योर हार्ट यानी हेंस आई विल एक्सप्रेस माई लव, आई विल एक्सप्रेस माई लव। इसका मतलब क्या है कि इतने साल के प्रेज करने के बाद, इतने सब कुछ करने के बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। यानी कि एंड द लास्ट, अंत में, लास्ट एज, फाइनली मैं शुड शो, देखना चाहूंगा योर हार्ट, इतना सब करने के बाद मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या फीलिंग्स हैं। आगे देखिए, फॉर बिकॉज, क्योंकि, लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट। ये सब मैं जो कर रहा हूं वो सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या है, वो इन सब चीजों को डिजर्व करती है। तुम हकदार हो इन सारी प्रेज को, कि मैं सदियां गुजार दूं तुमको प्रेज करते हुए ही। और क्या है, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। इसका मतलब क्या, इससे कम कीमत पे तो आपको प्यार किया ही नहीं जा सकता है। मैं कहा, मैं एक छोटा आदमी,
मैंने बस क्या किया, आपसे प्यार करने की जरूरत कर ली, अब मेरे पास कुछ है तो नहीं। पोइट बड़े चार्मर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि वो बस शब्दों से खुश किए जा रहा है, वो बार बार कह रहा कि मैडम इससे पहले तो मुझे क्या है कि मुझे यकीन नहीं है खुद पर कि इससे कम में मैं आपको प्यार कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ठीक है अलग हो गया। अब इंडिया में अलग तरीके का प्यार हो रहा है, वहां पे कुछ अलग सिस्टम है, लेकिन नहीं, सच में जो प्यार है वो ऐसे ही होता है। यहां पे क्या है कि यहां कॉपरेशन है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। अभी हमारे यहां पर एक बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल मुद्दा उठा हुआ है, एसडीएम साहिबा वाला, कि मतलब ये है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अगर आप सोसाइटी को बहुत ठीक है माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जहां पर विमेन ने बहुत सैक्रिफाइस किया और मेन ने भी किया। एक अच्छे कॉपरेशन से, म्यूचुअल कॉपरेशन से क्या हुआ, उन लोगों ने सक्सेस को चुना, सक्सेस मिली और वो बहुत खुश हैं। किसी एक के गलत होने से हम सबको गलत नहीं कह सकते, या आप गलत कहते हैं तो ये एक ओछे मानसिकता का प्रतीक है। क्या क्या हीरा ठाकुर बनने चले थे, ये सब मानसिक जो है घटियापन की निशानी है अगर आप इस तरीके से बातें करते हैं तो। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जिस तरीके से प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा था कि इतिहास को क्रिटिसाइज मत करिए, अगर आपको इतिहास पसंद नहीं है तो एक दूसरा इतिहास लिख दीजिए। तो अगर आपको ये चीजें बुरी लग रही हैं तो आप उसकी जगह पे कुछ बेहतर करके दिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं तो ये होता है असली जो है रेवेंज। बाकी तो रेवेंज के बारे में बैकन ने बताया ना, रेवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, तो वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब यहां पे क्या कह रहा है वो लवर, कह रहा नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, मैम इससे ज्यादा तो मैडम मैं आपसे कम, मतलब इससे कम रेट पर आपको प्यार किया ही नहीं जा सकता। आप तो बहुत कीमती हैं, बेस कीमती हैं, आपका कोई मोल ही नहीं, आप अनमोल हैं, इस तरीके से हैं, इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन मामला अटक गया अब आकर के यहां से पूरी उसने बता डाली क्या क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अब फाइनली जो है वो कह रहा है, फिर से कार्पे डीम वाला मूवमेंट आप समझिएगा, कार्पे डीम यानी सीज द डे, कह रहा है बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन मेरे पीछे मैं हमेशा सुनता हूं, क्या सुनता हूं, टाइम्स विंग्ड चैरियट, यानी समय क्या है, वो अपनी बग्घी पर सवार, अपने जो है घोड़े पर सवार है, टाइम्स विंग्स चैरियट अपने रथ पर सवार है, हरिंग नियर, पीछे एकदम से पड़ा हुआ है, बता रहा है कि एक एक दिन गुजर रहा है। कार्पे डीम, टाइम इज फ्लीटिंग, क्या है, समय जो है अपने रथ पर सवार हुआ वो हरिंग नियर, एकदम से पीछे पड़ा हुआ है और बता रहा है हमें कि समय गुजर रहा है, समय गुजर रहा है। ये 30,000 साल, 200 साल, 100 साल का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं रह पाएगा। आपको जो करना है बस, द बेस्ट टाइम इज नाउ, यही सबसे सही समय है। अब वहां पे आगे देखिए, कह रहा है एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई, यॉन्डर मतलब देयर, और देखो वहां ऑल बिफोर अस लाई, हमारे सामने पड़ा हुआ है, ऑल बिफोर अस लाई, हमारे सामने क्या पड़ा हुआ है, देखिए डिजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी, कैसा डिजर्ट, रेगिस्तान पड़ा हुआ, कैसा वास्ट इटर्निटी, विशाल अनंत का, ये है हालत हमारी। समय जो है वो एकदम से पीछे किए हुआ पड़ा है और हमारे सामने क्या हुआ है, डिजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। ठीक है, क्या करना है हमको, ये पूरा अनंत एकदम से विशाल पड़ा हुआ है जिसे हमें क्रॉस करना है। दाई ब्यूटी, और तुम्हारी सुंदरता जो है मैडम क्या है, सेल नो मोर बी फाउंड, एक समय आएगा कि क्या होगा, ये जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या हो जाएगी, डिके हो जाएगी। शेक्सपियर का सोनेट नंबर 65, सिंस ब्रास नॉर अर्थ नॉर स्टोन नॉर बाउंडलेस सी, शेक्सपियर कहता है कि जब सब कुछ ब्रास, पीतल और कौन, बंधन रहित समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, और क्या स्टोन, ठीक है, पत्थर, जो पीतल, ये सब क्या हुए, जब समय ने इन सब को खत्म कर दिया तो मेरे दोस्त की सुंदरता कैसे बची रह जाएगी। ब्यूटी इज द सब्जेक्ट टू डिके, एक ना एक दिन सुंदरता नष्ट हो जानी है। अब ये अपने मेन पॉइंट पर आ रहा है और कह रहा है कि दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वॉल्ट, वॉल्ट मतलब क्या है, ग्रेव,
जो किसकी बनी हुई है? मार्बल की, संगमरमर की। कह रहा है कि तुम्हारी जो खूबसूरती है ना उस मार्बल वॉल्ट में नहीं पाई जाएगी। यानी कि तुम इस खूबसूरती को लेकर के क्या करोगी? अगर तुम कब्र में चली गई, विमेन इज नो लॉन्गर गॉडेस। अब आप देखिए यहाँ पे कोई पवित्र नहीं होंगी देवी। कहां पर? रेनेसांस पोएट्री में। यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी खूबसूरती है, अगर तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो तुम क्या करोगी? तुम कब्र में जाओगी और वहां पे कोई खूबसूरती नहीं मिलेगी। वहां पे तुम्हारी खूबसूरती का कोई जो है काम नहीं रहेगा। और क्या है? सेल साउंड। और क्या है? सेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग। यानी यहां से देखिए, नॉर सेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग। इको, प्रतिध्वनि करना। मैं आपको बताऊंगा कहानी कैसे इको जो है एग्जिस्टेंस में आती है। एक ऐसी देवी जिसको क्या मिला था? श्राप मिल गया कि जो आप बोलेंगे क्या होगा? वो जो है, ठीक है, जो आप बोलेंगे उसका क्या होगा? इको होगा, प्रतिध्वनि होगा। बताऊंगा मैं आपको। यहां पे कह रहा है, और तुम्हारी कब्र में, तुम्हारे कब्र में मेरी आवाज, सेल साउंड माई इकोइंग साउंड, यानी मैं तुमको आवाज दे रहा हूंगा लेकिन तुम मेरी आवाज को नहीं सुन पाओगी क्योंकि तुम इस दुनिया में नहीं होगी। तुम कहां पर होगी? अपने ग्रेव में, अपने कब्र में होगी। और क्या होगा? देन वॉर्म्स, आप सोचिए, इंसेक्ट्स, कीड़े जो हैं, वॉर्म्स सेल ट्राई, ट्राई मींस ईट दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। यानी कि जो आपने अपनी खूबसूरती, वर्जिनिटी को बचा करके रखा हुआ है ना, आप कब्र में चली जाएंगी और क्या हो जाएगा? वहां पे जाने के बाद सब खेल खत्म। और जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं, वो टेस्ट करेंगे आपकी वर्जिनिटी को। सो व्हाई शुड वी डोंट मेक अ लव, वी डोंट मेक लव, यानी कि हम को क्यों प्यार नहीं करना चाहिए? अगर ये खूबसूरती है और आप चाहते हैं कि इस लाइफ को हम क्या करें? अच्छे से जिएं, तो हम क्यों ना एक दूसरे को प्यार करते हैं? क्योंकि इस खूबसूरती को अगर यहां पर आपने इस्तेमाल नहीं किया, यूज नहीं किया, अपनी वर्जिनिटी को जो आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लास्ट में जाकर के फाइनली ग्रेव में जो वॉर्म्स हैं वो उसको टेस्ट करेंगे। और आगे देखिए, एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट। और आपका क्या होगा? एंड योर क्वेंट ऑनर, और ये जो तुम्हारा क्या है? ब्यूटीफुल ऑनर जो है, टर्न टू डस्ट। एक टाइम आएगा कि ये धूल में मिल जाएगा, खत्म, कोई मतलब ही नहीं इसका। ये ऑनर जो आप बचा करके रखी है कि नहीं, मुझे नहीं करना प्यार, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करनी, एक दिन आएगा कि ये ऑनर जो है ना वो डस्ट में चला जाएगा, धूल में चला जाएगा। और क्या देखिए, एंड इनटू एसेस ऑल माय लस्ट, और मेरी जो लस्ट है, जो लव है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी किसमें? एसेस, राख में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारी जो खूबसूरती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो जाकर के एक दिन धूल बन जाएगी। और मेरा जो लस्ट है, खुलेआम कह रहा है लस्ट है, कोई जो है डर नहीं है, कह रहा है कि मेरा जो लस्ट है, ठीक है, मैं तुमको जो पाना चाहता हूं वो भी क्या हो जाएगा? एसेस, यानी कि राख में मिल जाएगा। आगे देखिए, द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। कोई बात नहीं, कब्र कैसी है? एक अच्छी और प्राइवेट पर्सनल प्लेस है। आप ही के अकेले, आप कोई नहीं रहेगा वहां पर, समझ रहे हैं ना? प्राइवेट प्लेस का मतलब क्या है कि कब्र में आप अकेले रहेंगे, कोई आपके साथ होगा नहीं। अच्छी बात है ये। कह रहा है, द ग्रेव इज अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन, लेकिन कोई नहीं, आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। कितनी भी अच्छी जगह हो, कितनी भी प्राइवेट जगह हो, वहां पर कोई किसी को गले नहीं लगा सकता है। गले आप जिंदा रह के ही लगाएंगे। पूरी ह्यूमैनिटी को मैसेज दे रहा है। जिंदगी भर आप अकेले रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप चल करके अपनों को गले लगा लें। और यहां पे क्या है कि आप एक दिन फाइनली आप चले जाएंगे और क्या होगा? वहां पर कोई आपको इंब्रेस करने नहीं आएगा। इसलिए यही टाइम है, यही लम्हा है, यही क्षण है जहां पर आपको अपनों से दूरी नहीं रखना है, क्योंकि इस दूरी का कोई मतलब नहीं है। फिर आप रिपेंट करेंगे आपके जाने के बाद। जैसे एक दिन बात हुई तो उसने क्या कहा, एक बहुत फेमस एक्टर है कि जिंदा रहते हैं, मरने के, ठीक है, कुछ देर तक जो है ये शरीर जिंदा रहता है, फिर जो है सिर जिंदा रहता है और आंखें करीब 3-4 घंटे तक जिंदा रहती हैं।
और वो आंखें जब देखती हैं कि मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल है, कि अब तुम इंसान से डेड बॉडी हो गए, ले जाओ मुर्दे को, ले जाओ यहां पे, तो आंखें कितना दुखी होती होंगी देख करके। नाना पाटेकर ने कही बातें, तो आप समझिए वही कह रहा है कि कब्र कितनी भी अच्छी जगह हो, वहां पर कोई आपको इंब्रेस नहीं करेगा, इंब्रेस आपको जीते जी ही करना पड़ेगा लोगों को। और आगे देखिए, नाउ देयरफॉर, इसलिए, while the youthful hue sits on thy skin, यू मतलब कलर, जो यू मतलब क्या है, कलर, इसलिए क्या है यहां पर देयरफॉर, इसलिए, while the youthful hue, तुम्हारे अंदर क्या है, ह्यू, यानी कि जो यंग यूथ जो है, जो जवानी है, ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन, क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, कह रहा है कि द वाइल द यूथफुल हु, यानी तुम्हारे ऊपर जो क्या है, यूथ का जो रंग है, जो क्या है, सिट्स ऑन दाई स्किन, आपकी त्वचा पर बैठा है, लाइक मॉर्निंग ड्यू, सिमिली का इस्तेमाल किया, जैसे क्या हो, ड्यू मतलब ओस, जैसे सुबह की ओस होती है वो घास पर बैठी होती है, उसी तरीके से ये जो यूथ है ना, वो आपकी स्किन पर बैठा हुआ है। अभी आप एकदम यंग हैं और आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और कैसे, एंड वाइल, और जब दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, अब लग रहा है, ठीक है, ये जो पोएट है कि उसे उसकी प्रेज का आउटकम दिखाई पड़ रहा है, और कह रहा है कि दाई विलिंग, विलिंग मतलब अब तुम्हारी भी इच्छा होने लगी है कि तुम मुझे प्यार करो, ट्रांसपायर्स मतलब यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वो चेंज हो रही है, समझ रहे, ट्रांसपायर्स बिकम फैमिलियर, परिचित हो रही है वो मेरी जो है बातों से, एट एवरी पोर विद इंस्टेंट फायर्स, और कह रहा है एंड एवरी पोर के विद इंस्टेंट फायर्स, पोर मतलब क्या होता है, निहारना, और मैं आपको निहार रहा हूं, और इस निहारने से मेरे क्या हो रहा है, इंस्टेंट फायर्स, अब आपका जो रोम रोम है वो भी क्या हो चुका है, पुलकित हो चुका है, यानी मेरी बातों का असर आपके ऊपर होने लगा है। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस, और क्या करें, लेट अस स्पोर्ट अस, स्पोर्ट अस मतलब हैव रिलेशनशिप, हैव रिलेशनशिप, हैव फिजिकल रिलेशनशिप, व्हाइल वी में, जब हम क्या करेंगे, वी में, एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एमोरस मतलब स्ट्रांगली मूव्ड, ठीक है, और कैसे, बर्ड्स ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, हम दोनों कैसे महसूस करेंगे, जैसे हम दोनों एक ऐसे पक्षी हो, एक बाज की तरीके से, ईगल की तरीके से, और हमें हमारा शिकार मिल गया हो, तुम मुझे ढूंढ रही थी और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो अब हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से, एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी स्ट्रांगली मूव्ड, हमारी जो इच्छा है वो अब स्ट्रांगली मूव्ड हो गई है, और कैसा है, ऑफ प्रे, रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, क्या, रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो टाइम है, जो समय है, वो डिवोर करे, देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, स्लो चैप्ड मतलब धीरे धीरे समय क्या कर रहा है, वो हमें चैप, यानी कि धीरे धीरे हमें वो खत्म कर रहा है, स्लो चैप्ड पावर, समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इससे पहले रादर एट वंस आवर टाइम डिवोर, इससे पहले कि हमारा समय क्या करे, हमें खत्म कर दे, ठीक है, इससे पहले कि हमारा जो समय है वो हमें क्या करे, खत्म कर दे, ठीक है, देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर, यानी अपनी ताकत से धीरे धीरे वो हमें, हमारे को क्या करे, नष्ट करता रहे, उससे पहले हम दोनों को अमोरस बर्ड्स बन जाना चाहिए। लेट अस रोल all our strength and all our sweetness up into one ball, याद रखेगा ये लाइन कहां पर है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, वहां पर इस लाइन का एल्यूजन दिया गया है। प्रूफॉक कहता है कि इस यूनिवर्स को हम क्या करें, स्क्वीज इनटू अ बॉल, हम बात करते हैं ना कि क्या हो, काश ऐसा हो जाए कि हम पूरी दुनिया को समेट ले मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वही बात कर रहा ऑथर, कह रहा है लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ, आओ क्या करें, अपनी सारी पावर को, अपनी सारी ताकत को
एंड ऑल आवर स्वीटनेस, और अपनी क्या स्वीटनेस को एक दूसरे के प्रति जो है अप इनटू वन बॉल, यहीं पे कैद कर लेते हैं, मुट्ठी में कर लेते हैं। जितना प्यार है एक दूसरे के लिए यहीं पर ले आते हैं उसे, किसी और के नहीं, हम एक दूसरे के ही हैं। अप इनटू वन बॉल एंड टीयर वन प्लीजर्स विथ रफ स्ट्राइप्स एंड टीयर आवर प्लीजर्स, और अपनी खुशियों को क्या करते हैं, टीयर करते हैं। यहीं पे टीयर मतलब यहां पे कोई फाड़ने वाली बात नहीं है, टीयर यहां पे क्या मतलब ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन आवर प्लीजर्स, अपनी खुशियों को विद रफ स्ट्राइप। रफ स्ट्राइप यानी कि जो बैटल है हमारे आपके बीच में होगा लव वाला, ये बहुत ही खूबसूरत होगा। रफ स्ट्राइप थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी कैसी है, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी कैसी है, वो आयरन गेट की जैसी है, लोहे के डोर की जैसी है, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन उस पर हम क्या करेंगे, स्ट्राइव करेंगे, प्रहार करेंगे, कैसे, ठीक है, विथ रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, टीयर आवर प्लीजर्स, अपनी खुशियों से क्या करेंगे, रफ स्ट्राइव करेंगे, अपने प्यार के लम्हों से प्रहार करेंगे, कहां पर, उस आयरन गेट पर, और उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। भले ही हम सफल हों, लेकिन हम क्या करेंगे, इस जिंदगी में अपनी सारी स्वीटनेस को, सारी जो है मीठी बातों को, सारे प्रेम को, सारे आलिंगन को हम एक बॉल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और इसी ताकत से हम जिंदगी की लड़ाई को लड़ेंगे, और इस तरीके से एक दूसरे के साथ में हम रहेंगे। आगे देखिए, thus though we cannot make our sun stand still, और इस तरीके से भले ही क्या हो जाए, we cannot make our sun stand still। यहां पे सन किसको सिंबलाइज कर रहा है, लाइफ को, जिंदगानी को, कि भले ही हम क्या करें, अपने जीवन के पहिए को जो चलता जा रहा है, समय का जो रथ है वो चला जा रहा है, भले ही हम उसे रोक ना सकें, भले ही हम समय को रोक ना सकें, हम बुढ़ापे को अपने आप ना रोक सकें, ठीक है, हम समय को ना रोक सकें, क्या होगा, येट वी विल मेक हिम रन। अगर हम उसे रोक नहीं सकते हैं तो हम उसे अपने साथ दौड़ने पर जरूर मजबूर कर देंगे। हम इतना प्यार से रहेंगे और इतने अच्छे से रहेंगे, इतना अपनी जिंदगी को जिएंगे कि समय जो है ना वो क्या करेगा, वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा। वो दौड़ेगा तो हम भी उसके साथ उतनी ही तरीके से अच्छे से दौड़ेंगे, और इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे के होकर के रहेंगे। तो ये थी एक फेमस पोयम टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वो रिलीजियस टच, एक सेडक्टिव पोयम है कुल मिलाकर के। सेडक्टिव पोयम होने का मतलब कि यहां पर पोएट जो है उसका फुल इंटेंशन यही है कि वो अपनी बिलवेड के साथ लाइफ को एंजॉय कर सके, फिजिकल प्लीजर्स को एंजॉय कर सके, और उसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ कार्पे डीम जैसी है, जिंदगी बीत रही है और हर समय क्या करना है आपको, हर लम्हे को जीना है। और इसके लिए वो अपनी बिलवेड को प्रेस कर रहा है, उसे कन्विंस करने की कोशिश वो कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की पोयम। अपनी अगली वीडियो में हम मिलेंगे कैरोलिन एज को लेकर के, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एज इंग्लिश लिटरेचर की, और वहां पर किस तरीके से शासन में तब्दीलियां होती हैं हम उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपको लाइक और कमेंट करना होगा क्या उसको आप करिएगा यहां पर, और मुझे बताइएगा कि ये पोएम आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।